वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं पाम मिस्टर अब्दुस्तार। आपको शादी की लाइंस के बारे में मैं ज़्यादा पढ़ा रहा हूं, तो चलें आज मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ना शादी की लाइंस के बारे में बताऊंगा कि इसकी कितनी किस्में हैं शादी की लाइंस की, और इनको हम पढ़ते किस तरीके से हैं। देखिए, ये जो आपको शादी की लाइन नज़र आ रही है ना, ये वाली, अगर इतनी खूबसूरत आपके हाथ में शादी की लाइन है तो 100% आपकी लव मैरिज हो सकती है। और बाज़ दफ़ा ये शादी की लाइन पीछे से 2 शाखा होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप की कास्ट अलग हो सकती है, आपका मज़हब अलग हो सकता है। शुरू में तो ये दुनिया वाले आपको मिलने नहीं देंगे या आपके घर वाले इस शादी के लिए राज़ी नहीं होंगे, लेकिन जब आपकी मोहब्बत शदीद होगी, तो एक वक़्त आएगा जहाँ पे ये 2 शाखा आपस में मिल जाता है, वहाँ पे आपकी शादी हो जाती है और आपकी फिर लव मैरिज जो है वो कामयाब हो जाती है। तो इसको हम लव मैरिज को हम इस तरीके से पढ़ते हैं। अरेंज मैरिज के लिए ये लाइन जो है वो बिल्कुल आपको सीधी नज़र आएगी। अगर आपको बिल्कुल सीधी लाइन नज़र आती है, एक लाइन नज़र आती है, ये मैंने 2 वैसे ड्रॉ कर दी हैं। अगर आपको एक खूबसूरत लाइन जहाँ पे नज़र आए, एक खूबसूरत लाइन जहाँ पे आपको नज़र आए सीधी हो, तो आम तौर पर ऐसे लोग बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। घर वालों के कहने पे आम तौर पर ये शादी कर लेते हैं। ये आम तौर पर लव मैरिज नहीं करते, जिनके हाथ में बिल्कुल स्ट्रेट लंबी सीधी शादी की लाइन होती है। इन्होंने अपनी अम्मी को या अपनी बहनों को ये लड़का कह देगा या लड़की कह देगी जी कि जहाँ पे आप मेरी शादी कर देंगे मुझे मंजूर है। और फिर ये जब इनकी शादी हो जाती है तो शादी के बाद ये असल में मोहब्बत करते हैं और अपने पार्टनर को टूट कर चाहते हैं। और ये बड़ी अच्छी शादी की लाइन, अगर आपके हाथ में या आपके लाइफ पार्टनर के हाथ में एक ही शादी की लाइन हो और गहरी हो, खूबसूरत हो, तो इसे सबसे अच्छी खूबसूरत शादी की लाइन माना जाता है। और इसके अलावा ये जो हल्की सी घूमती है, हल्का सा घुमाव होता है, हल्का सा, ये इसको भी बहुत अच्छा माना गया है। ये आम तौर पर जो लव मैरिज करने वाले होते हैं या जो बड़े खूबसूरत दिल के मालिक होते हैं, टूट कर मोहब्बत करने वाले होते हैं, उनके हाथ में आपको हल्का सा शादी की लाइन में ऐसे खम सा नजर आएगा, ठीक है। वैसे थोड़ी सी घूम के चलती है, जैसे ना कोस होती है बनी हुई, इस तरीके से। तो ये सबसे बेहतरीन शादी की लाइन मानी जाती है। और इसके अलावा अगर आपकी शादी की लाइन के साथ आपकी बड़ी खूबसूरत ये शादी की लाइन सीधी हो या ऐसे स्ट्रेट हो, इसके साथ एक बारीक सी लाइन दिल की लाइन से निकले और इसके साथ तरफ टच हो जाए, तो ऐसा जो लाइफ पार्टनर होता है वो अपने पार्टनर से टूट के मोहब्बत करते हैं। बहुत अच्छा साइन, अगर आपके हाथ में ये साइन है, ये ऐसे बहुत कम नज़र आता है। और ऐसा इंसान बड़ा लकी होता है, उसको बड़ा मोहब्बत करने वाला लाइफ पार्टनर मिलता है। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, अगर यहाँ से कोई लाइन ऐसे शादी की लाइन को काट दे यूं, तो ये अच्छा साइन नहीं है। देखिए, शादी की लाइन को ऐसे काट दे तो ये क्या होगा कि आपकी फैमिली का ही कोई बंदा आपकी शादी को ब्रेक करेगा। वो आपकी मदर हो सकती है, आपकी बहनें हो सकती हैं, कोई आपका चाचा मामा, फूफी ताया हो सकता है, आपका कोई पड़ोसी हो सकता है। यानी कि किसी तीसरे बंदे की वजह से आपकी शादी में मसले बनना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर बारीक बारीक ज़्यादा सारी शादी की लाइनें हों यूं, तो ये शादी के लिए ये लोग संजीदा नहीं होते। ये रिलेशन पे रिलेशन बनाते चले जाते हैं और आखिर में इनका कोई भी रिलेशन कामयाब नहीं होता। तो ऐसे लोग आइडियल के चक्कर में रहते हैं और जो इनकी शादी की उम्र होती है वो ये गुजार देते हैं। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो अगर आपके हाथ में बहुत ज़्यादा चौड़ी सी शादी की लाइन हो, यानी कि बहुत ही चौड़ी शादी की लाइन हो और ये अंदर से थोड़ी खोखली भी हो, तो ये भी प्रॉब्लम का बताती है, बिल्कुल प्रॉब्लम आएंगी। अच्छी शादी की लाइन नहीं होगी। और कभी कभी ये मांस के अंदर ना धंसी हुई होती है, चौड़ी भी होती है लेकिन मांस के अंदर धंसी हुई होती है, ये भी शादी की लाइन बिल्कुल अच्छी नहीं होती। और इसके अलावा अगर आपकी शादी की लाइन के एंड पे ऐसे छोटा सा ऐसे गुच्छा सा बना नजर आता है आपको, यूं शाखे से निकली नजर आती है, या शादी की लाइन में ऐसे ना डिस्टर्बेंस नजर आती है, तो ये भी शादी में प्रॉब्लम का बताती है कि शादी में 100% मसले बनेंगे, शादी में प्रॉब्लम बन जाएंगे। और इसी तरह अगर आपके हाथ में यहाँ पे 2 गहरी शादी की लाइनें आपके राइट हैंड पे भी हैं, लेफ्ट हैंड पे भी हैं, तो फिर आपकी अगर मर्द है, लड़की है, तो उसकी पहली शादी तो आमतौर पर डैमेज हो जाती है, लेकिन दूसरी उसकी कामयाब हो जाती है। लेकिन कभी कभी ये जो नीचे वाली लाइन होती है, ये कभी कभी शदीद मोहब्बत का बताती है। ये दूसरी शादी की लाइन नहीं होती, बल्कि पहली लाइन जो होती है, जो भी आप दिल में किसी के साथ शदीद मोहब्बत करते हैं या किसी के साथ आपकी मंगनी होकर टूट जाती है, तो ये मोहब्बत का भी बताती है, फर्स्ट लव का भी बताती है और मंगनी का भी बताती है, ठीक है। या आप किसी के रिलेशन में रहे हैं, ये उसका भी बताती है। तो जरूरी नहीं होता कि ये लाजमी आपका निकाह ही होगा या लाजमी आपकी 2 शादियां होंगी अगर आपके हाथ में 2 लकीरें हैं। लेकिन पहली लाइन जो है वो आपकी किसी मंगनी की हो सकती है, खामोश,
मोहब्बत की हो सकती है, या आपकी कहीं ना कहीं बात चली होती है, कुछ अर्सा आप किसी के रिलेशन में रहते हैं, फिर वो रिलेशन आपका टूट जाता है। और अगर मर्द के हाथ में दो लाइनें बड़ी गहरी हों या तीन लाइनें बड़ी गहरी हों और दोनों हाथों में हों, मर्द के दोनों हाथों में तीन गहरी गहरी शादी की लाइनें हों, तो ऐसा मर्द कम से कम दो शादियां तो जरूर करता है। अगर दो शादियां ना भी करे तो वो औरतों के साथ रिलेशन जरूर बनाता है, और वो रिलेशन इस हद तक होते हैं कि वो शादी के करीब तक उनको समझा जाता है, यानी कि उसमें जिनसी रिलेशन भी शामिल होते हैं। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। इसके अलावा जी मैं आपको मजीद बताता हूँ, बस दफ़ा ये होता है कि आपकी ना शादी की लाइंस जो है ना, वो इस तरीके से आपस में जुड़ी हुई होती हैं, बहुत ही आपस में जुड़ी हुई दो लाइनें, ये आपस में या तो टच हो जाती हैं कभी कभी, बल्कि ये टच नहीं होती, बिल्कुल साथ साथ चलती हैं, बिल्कुल ही साथ साथ इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आप ये दो तीन बातें बताती है। या तो ये दोनों लाइफ पार्टनर एक दूसरे को टूट के चाहेंगे, शदीद मोहब्बत करेंगे, और एक दूसरे इनको खौफ होता है कि ये मेरा लाइफ पार्टनर मुझे छोड़ ना दे, शदीद मोहब्बत करते हैं, और एक दूसरे को बेतबारी भी थोड़ी सी होती है इनको एक दूसरे पे, कि शायद मेरा पार्टनर मुझे धोखा ना दे दे, मुझे चीट ना कर दे। इस तरह का भी सीन देखा गया है। और जब ये दो लाइनें आपस में बहुत ज़्यादा करीब होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका लाइफ पार्टनर जो है वो किसी और के साथ भी अटैच हो सकता है, उसके दिल में किसी और की मोहब्बत भी चल रही है। या हो सकता है आप शादी से पहले किसी से मोहब्बत करते हो और उसकी मोहब्बत आपके दिल में रहे, आप अपनी इनके लाइफ पार्टनर को भी मोहब्बत दें, प्यार दें, लेकिन किसी और की मोहब्बत भी आपके दिल में चल रही होती है। तो आप जिस्मानी तौर पर तो किसी और के साथ रह रहे होते हैं, लेकिन आपकी रूह, आपका दिल किसी और के इश्क में मुब्तला होता है। इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प टॉपिक है, जितना आप इसको डीपली पढ़ेंगे इतना आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर शादी की लाइन ऐसे ऊपर की तरफ, छोटी उँगली के ऊपर की तरफ चढ़ जाए, तो ऐसे लोग शादी की ज़िम्मेदारियों से दूर भागते हैं और आम तौर पर अपनी ये शादी ब्रेक कर लेते हैं। ऐसे लोग शादी बिल्कुल, ऐसे लोगों के साथ शादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और कभी-कभी टूटी टहनी की तरह ये शादी की लाइन ऐसे नीचे की तरफ गिर रही होती है, और बाज़ दफ़ा ये लहरदार भी होती है इस तरीके से। अगर शादी की लाइन यूँ लहरदार होके नीचे की तरफ गिरे, या यूँ सीधी ऐसे नीचे की तरफ गिरे, तो ये शादी भी आमतौर पर ब्रेक हो जाती है, ये भी शादी आमतौर पर चलती नहीं है। इसके अलावा अगर आपकी शादी की लाइन यूँ नीचे की तरफ आए और दिल की लाइन के साथ टच हो जाए, ये होती है आपकी दिल की लकीर। अगर ये घूम के दिल की लाइन के साथ टच हो जाए, तो ये औरत के हाथ में हो, तो ये उसके बेवा होने का साइन है कि उसका लाइफ पार्टनर उसकी ज़िंदगी में ही उसकी डेथ होगी, यानी कि वो पहले दुनिया से चला जाएगा। और अगर मर्द के हाथ में हो, तो उसकी वाइफ़ की पहले डेथ होती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि शादी के फ़ौरन बाद ही डेथ हो। 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 40 साल के बाद, 50 साल के बाद भी, बुढ़ापे में भी जब भी डेथ होगी, आपके लाइफ पार्टनर की डेथ पहले होती है। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। और अगर आपकी दिल की लाइन ये नीचे की तरफ आए और फिर ऐसे ये आपकी शादी की लाइन ऐसे नीचे और दिल की लाइन को भी ये काट दे, तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े के बाद जो है ना, वो आपकी शादी जो है वो ब्रेक हो जाती है। और अल्लाह ना करे अगर यहाँ पे आपकी ब्रेन लाइन ऐसे आ रही है और आपकी शादी की लाइन नीचे जाके ये ऐसे ब्रेन लाइन को भी काट देती है, तो ऐसा जो मर्द होता है वो अपने लाइफ पार्टनर पे तशद्दुद करेगा, और कभी-कभी ऐसा मर्द जो होता है वो गुस्से में आके अपने लाइफ पार्टनर का कत्ल तक कर देता है। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बुरा साइन है। और इसी तरह अगर यहाँ से कोई लाइनें, बैरूनी मंगल से कोई लाइनें ऐसी किस्म शादी की लाइन को काटती हैं, तो ऐसा इंसान भी गुस्से में आके जज्बाती फैसले करके अपनी शादी को ब्रेक कर लेता है। इसको भी हम बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते। इसके अलावा क्या होता है जी, शादी की लाइन टूट-टूट के चलती है। देखिए, शादी की लाइन अगर यूँ चलती हुई यूँ टूट के चल जाए, यूँ चले फिर यूँ टूट के चल जाए, या इसमें ऐसे चलते हुए यहाँ पे गैप आ जाए, तो किसी सूरत में अगर आपकी शादी की लाइन यूँ ब्रेक होती है, यूँ ब्रेक होती है, या यूँ ब्रेक होती है, तो ये शादी को तोड़ देती है। आमतौर पर शादी में प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़े ज़रूर आते हैं। इसके अलावा अगर आपकी शादी की लाइन पे बहुत बड़ा दोशाखा बनता है, इस तरीके से अगर आपकी शादी की लाइन पे बहुत बड़ा दोशाखा बनता है, तो जितना बड़ा दोशाखा होगा, इतना आपकी मियाँ-बीवी में इख्तिलाफ़ात ज़्यादा होंगे, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होगा, और बात ज़्यादा तलाक की तरफ जाएगी। और बाज़ दफ़ा ये दोशाखा इस तरीके से होता है कि एक शाख दिल की लाइन को काटती हुई नीचे की तरफ चली जाती है। तो ये भी शदीद लड़ाई झगड़े का बताती है और बहुत ज़्यादा बदनामी का बताती है। और कभी-कभी यहाँ पे ये इस तरीके से होता है कि यहाँ पे आपकी शोहरत की लाइन भी होती है। तो अगर ये शादी की लाइन शोहरत की लाइन के साथ टच हो जाए, फिर तो आपकी किसी अमीर कबीर आदमी के साथ शादी होती है, बहुत अमीर बंदे के साथ शादी होती है। आपको शादी के बाद नेम फेम भी मिलता है।
लेकिन अगर यही शादी की लाइन आपकी शोहरत की लाइन को काट के नीचे की तरफ चली जाए या इस शोहरत की लाइन को ही काट दे, तब भी आपको बहुत ज़्यादा बदनामी का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा आपको ज़िल्लत मिलती है और उसके बाद बड़ी ज़िल्लत के बाद, बड़ी बदनामी के बाद आपकी ये शादी ब्रेक होती है। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो बाकी ये है कि आपकी जो शादी की लाइन है वो अगर किसी भी तरीके से उसमें ऐसे शाखें नीचे की तरफ गिरें, शादी की लाइन को काटे भी और ये लाइनें नीचे की तरफ भी गिर रही हों, तो ये भी शादी को ख़राब करती हैं। इसी तरह कभी-कभी आपके ना हाथ में किसी इंसान के हाथ में आपको इस तरीके से भी लाइनें नज़र आ सकती हैं कि एक ऐसे टेढ़ी-मेढ़ी लाइन यूँ आए और फिर एक टेढ़ी-मेढ़ी यूँ लाइन आए और फिर ये आपस में ऐसे। ये वाला सीन भी कभी-कभी आपको नज़र आएगा। बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की बेहंगम किस्म की शादी की लाइन भी आपको नज़र आएगी। तो जितनी बेहंगम किस्म की शादी की लाइन आप देखेंगे ना, ऐसे टेढ़ी-मेढ़ी और फिर ऐसे यूँ टेढ़ी-मेढ़ी, आपस में मदगम हो जाएँगी, आपस में टकरा जाएँगी, जैसे ये कोई कीड़ा-मकोड़ा चल रहा है, जैसे कोई टेढ़ी-मेढ़ी रस्सी पड़ी होती है इस तरह की। तो ये जितनी लाइन खोखली होगी, कमज़ोर होगी, इतनी आपकी शादी जो है वो वीक होगी, इतने आपके लड़ाई-झगड़े ज़्यादा होंगे और शादी में ये प्रॉब्लम कब आती है। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स मैं कोशिश करूँगा कि अभी जो और चीज़ें रह गई हैं ना, उनको मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। आज मैंने देखिए 10-11 मिनट की वीडियो में आपको कितना ज़्यादा नॉलेज दे दी है। तो इसी तरह मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको बहुत ज़्यादा जो है ना शादी की लाइन्स के बारे में बताऊँगा और उसका दौरानिया भी तकरीबन 10 मिनट ही मैं रखूँगा, ताकि आप लोगों को बोरियत भी ना हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो शादी की लाइन्स के बारे में और इल्म पामिस्ट्री के बारे में सीखने का मौका मिले। मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं आपको बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ सिखा रहा हूँ। अगर आपको मेरा सिखाने का अंदाज़ अच्छा लग रहा है, तो काइंडली एक प्यारा-सा कमेंट भी पास कर दें, कमेंट ज़रूर पास कर दिया करें, मेरी हौसला अफ़ज़ाई होती है और वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो वीडियो को यूट्यूब आगे भी ज़्यादा लोगों में फैलाएगा, शेयर करेगा। तो दुआओं में याद रखिएगा जी, अगर आप अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, आप अपनी शादी की लाइनें, बाहर के मुल्क आप जाना चाहते हैं, फॉरेन सेटलमेंट देखना चाहते हैं, आपका आगे करियर कैसा होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको रीडिंग में बताई जा सकती हैं। आपकी जन्म कुंडली बनेगी, आपका लोशो बर्थ चार्ट बनेगा और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। तो ये मेरे व्हाट्सएप पे आप राब्ता कर सकते हैं। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है ना, तो हाथ रीड करवाने का तरीकाकार ये है कि मैं आपका सबसे पहले लोशो बर्थ चार्ट बनाऊँगा। लोशो बर्थ चार्ट के लिए आपने मुझे बिल्कुल आपकी जो एक्यूरेट एग्ज़ैक्ट डेट ऑफ बर्थ है वो आपने मुझे सेंड करनी है। जो आपकी असल तारीख़ पैदाइश है वो मुझे आपने मुकम्मल बतानी है। आप किस तारीख़ को पैदा हुए हैं, किस महीने को पैदा हुए हैं और किस साल पैदा हुए हैं। ये 3 चीज़ें आपने बिल्कुल अपनी एग्ज़ैक्ट बतानी है। इसके अलावा फिर मैं आपकी वैदिक कुंडली बनाऊँगा। तो वैदिक कुंडली के लिए मुझे आपका टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए कि आप कितने बजे पैदा हुए थे। और अगर कुछ लोगों को अपना टाइम ऑफ बर्थ का नहीं पता होता लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ का 100% सही पता होता है, तो वो फिर आपकी जो बहन-भाइयों की तरतीब होगी ना, उससे मैं आपका टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट निकाल लूँगा। आपने करना क्या है कि आपने मुझे अपनी असल तारीख़ पैदाइश बतानी है। जो आपकी असल डेट ऑफ बर्थ है वो आपने मुझे बतानी है और आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बतानी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर चौथे पे इस तरह इनके आपसे बड़े जो हैं उनके उनका भी बता देने, आपसे जो छोटे हैं आखिरी और जिनकी अल्लाह ना करे किसी की डेथ हुई है तो उनका भी बताना है तरतीब के साथ कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है और आपका घर में कितवां नंबर है ये भी आपने बताना है। तो बहन-भाइयों की एग्ज़ैक्ट तरतीब से भी ना हाँ, आपका जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ जो आपका एक्यूरेट टाइम है, वो निकाला जा सकता है। यानी कि आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है। इसके अलावा आप किस शहर में पैदा हुए हैं आपने ये बताना है और मज़ीद टाइम ऑफ बर्थ को देखने के लिए, निकालने के लिए अगर आप शादीशुदा हैं, अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है, तो बच्चों की तरतीब से भी बिल्कुल एग्ज़ैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो आपने बताना है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तीसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तो उससे भी एग्ज़ैक्ट आपका टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। जब आपका एग्ज़ैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा, तो जो वैदिक कुंडली है ना, ये देखिए हाथ की लाइनों से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। आप ये कह लें कि 70 से 80% हमें हाथ की लकीरों से हम इंसान की पूरी ज़िंदगी के बारे में जान लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बातों का इतना कन्फर्म नहीं होता कि जैसे शादी के हवाले से सिर्फ शादी की लाइन से इतना पता नहीं चलता कि
तलाक होगी, डाइवोर्स होगी या नहीं होगी, शादी कामयाब होगी, नहीं होगी। तो जन्म कुंडली का क्या फ़ायदा होता है बनवाने का? उसमें आपकी लव मैरिज का 100% पता चल जाता है कि आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। और इसके अलावा आपकी पहली औलाद बेटा, बेटी ये चीज़ें ज़ाहिर टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है, तो ज़ाहिर है ये भी इनकी तरतीब लिखी होती है ज़ायचे में। तो आपके बच्चे कितने होंगे, पहले नंबर पे बेटा होगा, ये बेटी होगी, वो सारी तरतीब का पता चल सकता है। फिर आप ज़िंदगी में किस कदर तरक्की करेंगे, किस कदर आपको अल्लाह ताला नेम फेम देगा, ये भी वैदिक कुंडली से पता चलता है। इसके अलावा आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट हो पाएगी, आप बाहर के मुल्क जाएँगे, आपका वीज़ा लगेगा, नहीं होगा, आपकी किसी मुल्क में परमानेंट सेटलमेंट हो पाएगी, नहीं पाएगी, ये भी हमें वैदिक कुंडली से पता चल जाता है। इसके अलावा आपकी 1 शादी होगी, 2 शादियाँ होंगी या 3 शादियाँ होंगी, शादियों का पता चल जाता है। आपकी ट्रैवलिंग का पता चल जाता है, आपके अच्छे करियर का पता चल जाता है, आप सियासत में कामयाब होंगे, आपको कोई बड़ा नेम फेम मिलेगा, ज़िंदगी में आपकी कोई बड़ी लॉटरी लग सकती है, नहीं लग सकती। आप पर कोई जादू, कोई तावीज़ात वगैरह तो नहीं हुए, आप पर कोई बुरा असर तो नहीं है, कोई नज़र बद तो नहीं है, किसी अस्तेब का साया तो नहीं है। इन चीज़ों का भी ज़ायके में पता चल जाता है। तो इनके हाथ की लाइनों से भी ये बड़ा समंदर का ये एक बड़ा बहुत बड़ा समंदर है, ये जो नॉलेज है ना वैदिक कुंडली वाला, जिसको हम जन्म कुंडली बोलते हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और इस ज़ायचे से हम आपकी पूरी लाइफ के बारे में बड़ा एग्ज़ैक्ट बता सकते हैं, ट्रैवलिंग के बारे में, शादी के बारे में, ज़िंदगी के हर टॉपिक के जिसके बारे में भी आप पूछना चाहेंगे, आपको उसका एग्ज़ैक्ट जो है ना वो आंसर मिल सकता है। तो फ्रेंड्स आपने अगर अपनी रीडिंग करवानी है, अपनी जन्म कुंडली बनवानी है या लोशो बर्थ चार्ट बनवाना है, तो आपने ये मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आपने मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करना है। ऊपर वाला जो नंबर मैंने दिया है वो सिर्फ़ मैंने कंट्री कोड लगाया, नंबर ये एक ही मैंने दिया हुआ है आपको। 992 जो है वो पाकिस्तान का कंट्री कोड है, क्योंकि मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, सराय आलमगीर गुजरात से हूँ मैं। मेरा सिटी सराय आलमगीर गुजरात है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पे राब्ता करें। और अगर आपको कमेंट सेक्शन में कोई बंदा अपना नंबर देने की कोशिश करता है, तो इस नंबर के अलावा आपने किसी और नंबर पे राब्ता बिल्कुल नहीं करना है। जिस बंदे ने भी रीडिंग करवानी है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने मेरे इसी नंबर पे राब्ता करना है। यहाँ पे मेरी सेक्रेटरी बात करेंगी या मैं कभी-कभी खुद भी अटेंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको ना वो एक बेहतरीन रीडिंग मिलेगी, इंशाअल्लाह ताला ये मेरा वादा है आपसे। तो फ्रेंड्स अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाज़त में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।